राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्र चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतं, वासुदेवं सुतं देवकं सचारुणमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बली, गोपाय स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदावत, पीताम्बरदारुणाभिम फलधरोष्टः, पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः धरविन्दनेत्रात्, कृष्णः परं किमपि ततो अहं न जानी। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास, जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकां व्याप्तयनं चराचरं, तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिः ओम। गुरुदेव हजूर को चरण कमलले,
भवसागर अवतरण जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारू पाऊ परू गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं शिष्य भए कति ऊंचा हुँदा हुँ नीच भए मेरो छैन मति सब सम गरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति भज्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अरजे हरदम गर्न सकूं अरजी हरदम गर्न सकूं गुरुदेव हजुर को चरण कमल ले भवसागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भए अर्पण रहेछ तडपन बीचमा अंधो भाई देवा डुबन गए अब छैन केही को इच्छा यहाँ हजुर को चरणलाई पूजन सकूं श्री गुरुदेव हजुर को चरण कमलले भवसागर तरण सकूं र गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्ष गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष कृष्ण प्यारे से विनती हमारी राधा प्यारी से अर्जी हमारी दर्शन दे जाना रे श्याम दर्शन दे जाना रे मैं भूला हूँ जग में आकर मुझको चेताना रे श्याम मुझको चेताना रे श्याम आया था मैं किसी कारण से कारण बतलाना रे श्याम कारण बतलाना रे श्याम मैं पंथ आपका भूल गया हूँ मार्ग दिखाना रे श्याम मार्ग दिखाना रे श्याम प्रेम रूप का देकर दर्शन प्रेम रूप का देकर दर्शन चरण में ले जाना रे श्याम चरण में ले जाना रे श्याम र आज सोमबार आज भगवान शिवा को दिन मेरो भोले बाबा को दिन आज हम ब्रह्मा मुरारिसुराचितलिङ्गं निर्मलभाषित शोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशनलिङ्गं तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं देवामुनिपरचितलिङ्गं कवनदहन करुणकरलिङ्गं रावणदर्प विनाशनलिङ्गं तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं सर्वसुगन्धित सुलोपितलिङ्गं बुद्धिविभाधन कारणलिङ्गं सिद्धिसुरासुरा वन्दितलिङ्गं तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कनकमामणि भूषितलिङ्गं फणिप्रतिवेष्टिता शोभितलिङ्गं दक्षसुरायज्ञ विनाशनलिङ्गं
तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं निधिवगणाचित सेवितलिङ्गं भावैरभक्ते भैरवचलिङ्गं दिनकरकोटि प्रभाकरलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वशुभदुभध्रुवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सुरगुरसुरवरपूजितलिङ्गं सुरवनपुष्पसदाचितलिङ्गं परात् परमात्मिकलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं तत् प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् इति लिङ्गाष्टकं पुण्येदं य पठे शिवेन सन्निधौ शिवैलोकैकमाप्नोति शिवेन सह मोदति इति श्रीलिङ्गाष्टकं स्तोत्रं सम्पूर्णं नमः शिवाय आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबर कोटि कोटि प्रणम शंभो कोटि नमन दिगंबर कोटि नमन दिगंबर हरि ओम नारायणं परम ब्रह्म नारायणं परम तपः नारायणं परम देवा सर्वनारायणं सदा श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं हरि ओम र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइएको छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग गरेर र पूर्व र मध्य एउटा पुस्तकमा छन् भने यो उत्तर भाग मात्रै एउटा पुस्तक, यो अलग्गै 2टा पुस्तक छन् है जब ब्रह्माण्ड महापुराणको। र यहाँ भन्नुहुन्छ श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान माता को उपाख्यान भनेको उत्पत्ति को कथा र अहिले भण्डासुर र माता ललिता को युद्ध को वर्णन चल्दैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हिजोसम्म 26 अध्यायको प्रसंग सक्यो भने आज 27 अध्यायमा गणनाथ पराक्रमका वर्णन भनेर अब यहाँ भण्डासुर र माता ललिताको सेनाको विरुद्ध अहिले युद्ध घनघोर युद्ध चल्दैछ है। यो भण्डासुर भन्ने एउटा बडो पराक्रमी दैत्य थियो। त्यसले स्वर्गमा सबै हमला गरेर देवताहरूलाई हटाएर उसले राज्य गर्दै थियो। त्यही कारण देवताहरूले प्रार्थना गर्नु भएर माता ललिताको उत्पत्ति भयो। माता ललिताको उत्पत्ति भएपछि भण्डासुरसँग युद्ध हुँदैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ इसके बाद आफ्नै पुत्रको नष्ट हो। त हिजो उसको एउटा पुत्र हिजो नष्ट भयो। यसरी नै 8-9 जना पुत्रहरू नष्ट भइसके। नष्ट हो जाने पर वो दैत्य राजा भण्डा शोक अग्नि से युक्त होकर अपने कुल का समूल नाशमान कर विलाप करने लगा। अब 8 जना पुत्र मरिसके। त्यहाँदेखि उसलाई पनि चिन्ता हुन थाल्यो अरे। वो विलाप करते हुए वो करा था कि हाय मेरा उद्धार गुण वाले मेरे आज्ञा का मानने वाले मेरे ही सेवा में रहने वाला हाथ, हाय मेरा नेत्र को अमृत से भरने वाले, हाय मेरे कुल को बढ़ाने वाले, हाय समस्त श्रेष्ठ देवों को घमन को चूर करने वाला। अब यी छोराहरूले गर्दा देवताहरूसँग लडाईँमा जितेको थिए अरे। करने वाले हाय हे समस्त देवांगनाओं को अंतर हृदय एवं मन को वश में करने वाले कामदेव मेरे पुत्रों मेरी गोद में कुकुमद करबा
कूद कूद कर बात करो, क्योंकि ऐसा समय है, इसी समय में अपने पिता को छोड़कर सुखपूर्वक चले गए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। हे पुत्र हो तुम्हारे बिना अब ये मेरा राज्य शोभित नहीं है भनेर यहाँ भण्डासुर अब बडो विलाप गर्न थाल्यो। आज मेरे घर खाली ही हो गया और मेरे राज्य भी खाली हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब इसी प्रकार कैसे एक साथ भी सभी के सभी दुराशय तुम सब मारे गए, जिनके भुजा बल को कोई भी नहीं परास्त कर सकता था, उन्हें मेरे कुल के अंकुर तुम सबको युद्ध में एक दुष्टी स्त्री ने कैसे मार दिया भनेर यहाँ बडो विलाप गर्दैछ। अब तुम मेरे समस्त सुख को नष्ट हो गए तथा मेरी कुल की स्त्रियां भी पति ही विहीन होकर नष्ट हो गई। ये सब आगे नष्ट कुलों में सास और सुख का आपको पुण्य कर्म तथा अपने पुनर्जन्म को कर्म से लेकर कर्मों से हमें सब कुछ पाया, अब आपका नाश हो गया तो फिर मैं भी नष्ट नष्ट हो गया हूँ भनेर यहाँ बडो विलाप गर्दैछ। उसको पुत्रहरू मरेपछि त्यो विलाप अगाडि नै गरेको भए यो दुःखै नहुन्थ्यो। त्यही कारण शास्त्रले यो सिकाउँछ कि अब आफू दुष्ट भयो भने पनि छोराछोरीलाई दुष्ट नबनाउनु अरे। यदि ऊ दुष्ट थियो, ऊ त बडो दुष्ट थियो, तर छोराछोरीलाई त्यति त्यसो नगर है बाबु हो भनेको भए आज यसले पुत्र गुमाउनु पर्ने थिएन आठवटा। तर जस्तो आफू दुष्ट त्यस्तै छोराछोरीलाई बनाएपछि बडो दुःख हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ शास्त्रले यसरी बताउँदछन्। हाय पुत्र मेरे मैं मरा हुआ हूँ, विशेष दुखी हूँ, मैं मंद भाग्य हूँ। इसी प्रकार अनंत शोकाकुल से दैत्यराज भंडा ने अपने केसा बिखरे का कर विलाप करता हुआ मूर्छित होकर राजा सिंहासन में नीचे गिर गया। तब विसंग और कुटलाक्ष ने संसाद में भंडासुर को समझाया कि हे राजन, ये तो हम सबके भाग्य की कुटिल चाल है, अब हम लोग के बुरे दिन आ गया भनेर अब मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा भयो अरे। ती मन्त्रीहरूले सम्झाउँदैछन्। विशुक्र ने कहा कि हे राजन, प्रकृति से प्राप्त के समान शोक को बस में कीजिए। महायुद्ध में मृत्यु को प्राप्त पुत्रों से आप क्या विलाप कर रहे हैं? धर्म वालों ने वीरों का यही शाश्वत मार्ग बताया है। वीर लोग युद्ध में सम्मानित और अशोचनीय मृत्यु प्राप्त करते हैं। अनेकों उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, अभी तो गर्व करना चाहिए कि हमारा पुत्रों ने युद्ध में लड़ते हुए स्वर्ग को प्राप्त किया भनेर अब मन्त्रीको पनि बुद्धि खुल्यो। यहाँ सम्झाउँदैछ। अतः हे राजन, यहाँ शोक नहीं करना, वो नहीं सोचना है कि इस विनाश के लिए हमारा मन बाण के समान बाधित हो रहा। एक स्त्री बलपूर्वक हमारे अत्यंत वैशाली युद्धों को रण में मार रही है। इसी प्रकार उन मंत्रियों को कहने पर भंडासुर ने पुत्र शोका को छोड़ दिया और फिर उन्हें दैत्यराज भंडा को क्रोध से प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध को धारण कर लिया। तब वो भंडासुर क्रोध पूर्वक शीघ्र उठकर यमराज के सामने खड़ग के हाथों से लेकर अपनी दोनों आंखों को फाड़कर आध्यात्मिक तेज से जलने लगे और कहने लगा कि इसी समय मैं उसी दुष्ट को इसी खड्ग से खंड खंड करके युद्ध में बंधुओं का बदला लूंगा भनेर अब बडो दिव्यसँगले वो बदला लिने कुरा गर्न थाल्यो भण्डासुरले। इसी प्रकार क्रोध से स्खलित वर्णन वाले सर्प की भांति ही सांस लेते हुए वो भंडा तलवार के चमकाते हुए उठकर पागल की तरह चल पड़ा। तब सभी संभ्रांत दानव श्रेष्ठों ने माता ललिता देवी की प्राप्ति अत्यंत क्रोध से जलते हुए उसी भंडासुर को रोककर वो वचन कहा कि हे राजन, उसके लिए आपको अभी ऐसे कुछ नहीं करना है। अभी तो हम सबके अपनी सेनाओं के साथ साहस दिखाई जाना है। आपकी आज्ञा के लिए समात्र को प्राप्त कर अभी हम समस्त त्रिलोक को मर्दन करने वाले ही सामर्थ्य है भनेर अब मन्त्रीहरूले फेरि त्यहाँ भन्दैछन्। उसो हो भाली स्त्री के बारे में क्या सोचना है?
आप कहे तो क्या हम 7 समुद्रों को भी पी जाए अथवा पर्वतों को काट डाले तथा क्या त्रिलोक की धरा धरा रहित कर डाले ही, क्योंकि सब देवों को काट डाले कि क्या उसके घरों को फोड़ डाले अथवा क्या दिशाओं को पालक दिक्पालों को पिस डाले भनेर अब यहाँ मन्त्रीहरूले बडो उक्साउँदैछ। अतः हे महामते हम आज्ञा दिए, हमको आज्ञा दीजिए, हम कुछ भी कर सकते हैं। अहंकार गर्वित इसी वचन को सुनकर क्रोधित और प्रतिशोध की भाव से लाल लाल आंख वाले वो भंडासुर विशुक्र से बोले कि हे विशुक्र, तुम माया से अपने शरीर को छिपाते हुए जाकर शत्रुओं को सेना की उनके जीत में विघ्न डालने वाले महायंत्र को प्रयोग करो भनेर यहाँ बतायो। इसी प्रकार भंडासुर के वचन को सुनकर क्रोध से रुषित विशुक्र माया से अत्यंत ढके हुए शरीर से ललिता देवी की सेना में पहुंचे। जैसे कि वो जाने की तैयार हुआ, तब वो सूर्यास्त भी सूर्य स्थिति को हो गया, चारों ओर सूर्य की किरणों छिप गई और समस्त दिगमंडल लाल हो गया। प्रेम करने वाली संध्या को जाने वाली अपने प्रेम सूर्य के साथ पाताल की झाड़ियों में रमन करने की बलवती इच्छा रखती हुई उनके पीछे पीछे चली गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जैसे ही सूर्य वेगपूर्वक गिरे तो दिन में तारागण रूपी स्त्रियां उनके शरीर को लिपटी हुई थी और चरम समुद्र में जल कण के समान आकाश में सुशोभित होने लगी। इसके बाद काजल समूह के समान बहुत घना अंधकार छा गया। वो ऐसे लगता था कि मानो कि वो अंधकार उसी दुर्बुद्धि विशुक्र दानव का साथ देने के लिए उसके वर्ण ही उसे वर्ण के लिए रूपा में उसे आ गया और वो दुष्ट दानव विशु का माया रथ पर सवार होकर गुण रात्रि के ढका हुआ अदृश्य शरीर होकर ललिता देवी के सेना में आ गया। वो जाकर उसी दुर्बुद्धि जलती हुई ज्वाला वाले ही 100 योजन विस्तार वाले प्रकाश मंडल आग की चार दीवारी को देखा। चारों ओर घूमते हुए कहीं भी घुसने के लिए जब उसे स्थान नहीं मिला तो उधर विशुक्र दक्षिण की ओर प्राप्त कर अंदर घुस गया। वहाँ पर उसके आयुध धारण किए गए अपने अपने यान पर चढ़ी हुई, शरीर पर कवच पहने हुए महापराक्रम वाली शक्तियों को द्वारा पकड़े हुए, क्योंकि दंडनाथ देवी ने सर्वदा द्वारा रक्षा के लिए 20 अक्षौणी सेना से युक्त स्तंभिनी प्रमुख शक्तियों को पहले ही तैनात कर दिया था। ये देखकर विशुक्र को आश्चर्य हुआ कि और फिर उन्हें बहुत देर तक विचार करके ही 4 दीवारों को बार स्थिति होकर यंत्र को चला दिया। गव युक्त 4 कोश आयम क्षेत्रफल के उसे विस्तार वाले अत्यंत महान शिलापट पर उत्तम यंत्र को लिख दिया। उसी 8 दिशाओं में संवार करने वाला मूल अक्षरों वाले 8 शूलों तथा देवताओं से युक्त यंत्रों को अच्छी तरह लिखा दिया। असलाह कृपाण दीन निंद्रिता प्रभालिका कलीबा और नरसिंह निरंकार ये 8 देवता कही गई। और ये 8 देवता 8 शूलों के फाल धारा के ऊपर नियोजित करते यंत्र लिखकर मायावी को सम्यक प्रकाश से अभिमंत्रित कर दिया और फिर मंत्र की पूजा कर रहे हैं का बेकार की आदि की बलियां देकर उसी यंत्र को उसी असुर ने युद्ध में प्रहरा देने वाली सेना पर छोड़ दिया। उसी आग की 4 दीवारों के बाहर भाग में उपस्थित दुर्बुद्धि ने युद्ध स्थल में उच्च फेंक कर शक्ति सेना को ठीक बीचा में गिरा दिया। ये उस यंत्र के विकार को शक्ति में स्थिति हो जो शक्तियाँ थी वो शस्त्र को छोड़कर दीन मन होकर बैठ गए। अब वो शक्तियाँ कम कहने लगी कि अब असुरों को मारने वाले शस्त्र अस्त्रों से चलने से क्या लाभ है, ये सब काम बंद करो, जीत करने क्या फल मिलेगा, क्योंकि प्राणियों की हिंसा पाप देने वाली है, देवताओं के लिए युद्ध करने वाले हमारा क्या लाभ होगा। व्यर्थ कल करके युद्ध करने से कोई फल नहीं प्राप्त होगी। वो स्वामिनी महाराज्ञी ललिता कौन है, अथवा वो दंड नायिका कौन है होती है, अथवा वो मंत्रणी श्यामा कौन होती है, वो हमारा क्या कर लेगी और हमारे तो मृत्यु तत्व हमने क्या मिलेगा। कोई हो भूप
हमें क्या हानि चोरी से क्या हो जाना जाए, वो तो हम सभी सेवक एक स्वामिनी के लिए हमें मरे तो हमको क्या फल मिलेगा। दूसरों के शरीर में विदीर्ण करने वाला शास्त्रों के अभी हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अब हमारा ये शरीर और शस्त्र का नाश करने वाला युद्ध शांत होंगे। जब युद्ध में मारा ही है तो अब हमारा जीना ही व्यर्थ है। युद्ध में तो मृत्यु होगी ही भनेर यहाँ बताउँछ। अतः इसमें प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। अब उत्साह दिखाने का कोई फल नहीं मिलता। अब तो एक नदी ही सुखा देने वाला आलस्य के समान चित्त को विश्राम देने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं। तब किसी ने कहा होगा कि ऐसे देखकर हमारा की नाराज होगी। इसी प्रकार शक्तियाँ कहाँ कहती है कि हमको ऐसे अथवा देखकर महाराजी क्यों अब लगे उनका महाराज्ञी होना तो हम सबके संगठित निर्भर हम तो सबके उनका महाराज्ञी बनाया है। इसी प्रकार जब हम उसी महाराज्ञी को अपेक्षा कर देगी तो नष्ट शक्ति हो जाएगी। जब नष्ट सेना नष्ट शक्ति वाले हो जाएंगे तो फिर महाराज्ञी हम सबको क्या शिक्षा देगी, वो क्या हमारे ऊपर शासन करेगी। इसी प्रकार अपने आयुध को छोड़कर युद्ध आरंभ करना छोड़ा। शक्तियों द्वारा पर निंद्रा की जीतती हुई उसे समान हो गई और सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और महान आलस्य आ गया। इसी प्रकार शक्तियों का समस्त सयोदल शीतल हो गया। उसी विघ्न नाम इसी महामंत्र प्रयोग करके उसी दानव को यंत्र को प्रभाव से शक्ति सेना को प्रमथन कर दिया। अब द्वितीय युद्ध की दिवस में आधी रात बीत जाने पर 30 अक्षोणी। अच्छा, यो अक्षोणी भनेर मैले हिजो यो पत्ता लगाएँ कि यहाँ मैले एक अक्षोणीमा अब हेर्नुहोस् है, यहाँ 30 के कुरा आयो। यहाँ 30 अक्षोणी भन्ने मतलब चाहिँ कति हो भन्दा एक अक्षोणी सेनामा हात्ती घोडा सब मिलाउँदाखेरि कति हुँदो रहेछ भन्दा मनुष्यहरू सबै गरेर 6,34,283 हुँदो रहेछ है एक अक्षोणीमा। भनेपछि 30 अक्षोणी भनेर यहाँ हिसाब आयो। यसरी तपाईँले हिसाब एक अक्षोणीमा चाहिँ 6,34,283 हुँदो रहेछ। सब घोडा रथहरू सबै मिलाएर मनुष्यहरू सबै मिलाउँदा त्यति हुन्छ अरे भनेर यहाँ बताइएको रहेछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ 30 अक्षोणी सेना ने घिरा हुआ वो दैत्य विशुक्र नगर में निकल कर शत्रु की सेना में आ गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी के बाद उसी विशुक्र ने सेना की युद्ध हेतु कुंच करने की घोर रणभेरी के ध्वनि के और धुनी हुई और उसी धुनी को शक्ति सेना में सुना। फिर भी वो शक्तियाँ सेना को निरोधक हो गई और वहाँ पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जया विघ्न यंत्रों को विकार को प्राप्त हुई। सेना को समझकर मंत्रिणी और दंडनाथ को घोर चिंता हुई। वो कहने लगी कि अरे ये तो असमय में महाकष्ट और भय को उपस्थित हुआ। किसी के विकार से हमारा सैनिक निरुघोध हो गया। उन्हें अपने अपने आयुध छोड़ दिए तथा निंद्रा में आलस्य से अंगो रहे और आदेश क्यों नहीं है मान रही महेश्वरी की पूजा नहीं कर रही। इसी समय शक्तियाँ निष्प्र और उदासीन हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार मंत्रणी और दंडनाथा दोनों की चिंता होकर चक्ररथ आरूढ़ होकर महाराजी ललिता के पास में पहुँची और उसने जाकर सब कह दी सब वहाँ बताए दिनु भयो अरे। मंत्रिणी देवी ने श्री ललितेश्वरी से कहा कि हे देवी किसी विकार के है सब शक्तियाँ उधम विहीन हो गई है और हे महाराजी है। इसी समय वो विश्व के पालन करने वाला आपकी आज्ञा कभी पालन नहीं कर रही। इसी समय एक दूसरे के अलग होकर सब कार्य दूसरे ही अर्चना कर रही है तथा नींद और आलस्य से मुश्किलित होकर बुरे बुरे वाक्य बोल रही है कि कौन दंडिनी है, कौन मंत्रिनी है, कौन महाराजी है। श्री ललिता तथा हमारे क्या कर लेगी तथा कैसे युद्ध के किसके लिए ये ऐसा ही कह रहे थे। इसी बीच में महासेना
लेकर शत्रु आ गया और उदंड समान रणभेरी को आकाश और पृथ्वी को भेदन करने के समय ध्वनि कर रहे हे महाराजी भनेर ती मन्त्राणीहरूले माता ललितालाई बताउनु हुँदैछ। यहाँ पर जो हमने सेना का रूप पाया है सो हमने वो बता दिया। इसी प्रकार कहकर मंत्रिणी ने दंडनाथ के साथ महाराजी को प्रणाम किया। महाराजी भनेको जुन माता ललिता है उनके बाद कामेश्वर के मुख से और दुष्ट दृष्टि डालती हुई लाल अधुरों से युक्त दंत पंक्तियों के साथ हंसने लगी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यी माता ललिता कोसँग विवाह गर्नु भन्दा कामेश्वर भगवान कामेश्वर शिवसँग उनको विवाह भएको कथा अस्ति नै आयो हो। उहाँ एउटा दुर्गा माताको नै अवतार हुन् है, रूप हुनु पनि स्वयं माता भवानी दुर्गा ही हुनुहुन्छ, पार्वती नै हुनुहुन्छ, ललिता माता पनि। उसे तब उनकी मुस्कुराहट की कांति समूह वाला मुख से जम्बाई लेते समय हाथों के ही आकृति वाले कोई देव निकले और जो गंड स्थल मध्य भाग से मद बह रहा था, जो जपा के पुष्प के समान लाल वर्ण वाला तथा बाल चंद्रमा के समान शरीर को धारण करने वाला तथा 10 हाथों वाले तथा अपने दसों हाथों के बीजौरा निम्बु गदा इच्छुक उखु धनुष शूल सुदर्शन कमल पाश नील कमल जौ की मंजरी अंकुश और रत्न कुंभ धारण किए हुए वही देव बड़े पेटा वाले तथा को चोटी का चंद्रमा धारण किए हुए तथा उसकी ही आवाज हुंकार बहुत गंभीर और बड़ी हुई थी। सफलता रूपी लक्ष्मी का उसी आलिंगन किए हुए इसी प्रकार के गुणों से युक्त उसी हाथी के मुख वाले देवी ने महेश्वरी ललिता देवी को प्रणाम किया और उन सभी ललिताश्वरी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करके वो गुणों के स्वामी गणनाथ गजानन जय विघ्न नामक महायंत्र को काटने के लिए वेग पूर्वक चल पड़े। उसी शिविर के अंदर घूमते हुए एक दंत वाले गजानन ने कहीं पूरे पर लगे हुए जय ध्वनि नाम का यंत्र को देखा तो उन्हें देवों ने घोरा असहीना चिंगाड़ी से और दंतपात से जय ध्वनि नाम का माँ शिला और क्षण भर में चूर चूर कर दिया। वही पर स्थिति दुष्ट देवताओं के साथ ही उन्होंने उस महाशिला यंत्र की धूलि बनाकर आकाश को फेंक दिया। उसके किला किला की ध्वनि करते हुए शक्तियां अलाशय को छोड़कर हाथों में शस्त्र धारण कर युद्ध करने को तैयार हो गए। तब उन हाथी के बदन वाले देव गणेश जी ने कंठ में कंठ के निकले हुए कंठ शब्द को जिसे जय यंत्र से बनाया था उसके विनिष्ट कर दिया। उसी वृत्तांत को सुनकर भंडासुर अत्यंत क्षोभ को प्राप्त हुआ और गजानन ने बहुत से अपने रूप वाले हाथियों को उत्पन्न किया। वो सब हाथियों भी उसी प्रकार थे। उसी की गंड स्थल में बीज में मद बह रहा था जिसकी सुगंधि से चंचल भौर गीता गा रहे थे। उनके शरीर से खिले हुए अनार के जल को फेंकने वाले किरण निकल रही थी। वो सब हाथी समुद्रों के एक घुटा में पानी को तैयार थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वो सब अमोद प्रमुख ऋषि नाम का मुख्य शांति के निवेश निषेवित थे और उनका नाम अमोद प्रमोद सुमुख दुर्मुख अरिधन विघ्न करता इसी प्रकार 6 विनायक है और 7 करोड़ संख्या वाली हे हिरम्बाओं के अधीश्वर है भनेर यहाँ वो सभी गजानन महागणपति के युद्ध में गणपति से आगे चलते हैं और सभी गजानन आगे की चार दीवारी से निकलकर क्रोध से हुंकार वाली घोर ध्वनि को हलाल मचाते हुए दानवों पर टूट पड़े। पुनः प्रचंड फुटकारा ध्वनि से दिशाओं को बहेरा बनाते हुए गण चक्र का संयोग समूह दैत्यों ने
संयों समूह पर टूट पड़ा। उन्हीं गणनाथ के अपने तीक्ष्ण बाणों से दानव को शरीर को छल्ली कर दिया। गणनाथ के साथ महापराक्रमी विशुक्र और उदंत हुंकार भिन्न धनुष की धुनी वाला युद्ध हुआ। टेढ़ी भाव किए गए हुए चक्र पर कटे हुए लाल ओठों के धारण करते हुए वो विशुक्र युद्ध में गणनाथ के साथ लड़ रहा था। शस्त्रों के आपस में टकराने से असुरों की हुंकार, दैत्यों को घोड़े के खुर के लगे नीला नालों की आवाजों से गजराजों को हाथियों के फटकारों से भय से चिल्लाते हुए असुरादियों की आवाजों से घोड़े हिना हिना हट से रथों पर चर चर कर ध्वनि से धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से चक्र की चित्कारियों से बाणों से घोष से वीर की भाषा बोलने वाले समूह की अट्टहासों से महेंद्र के सिंहानादों से दिगंतरों के दिशाओं को क्षुब्ध करते हुए विशुक्र की 30 अक्षोणी सेना को वहीं भीषण युद्ध को बढ़ा दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उन गणनाथ को महारथी ने प्रत्येक असुरों के साथ युद्ध किया। उसी के गज रूपा महारथियों के कुछ शरीर को दांतों से फड़ा दिया कि उसे अपनी सूंड से लपेट कर मारा दिया। कुछ को क्रोध करते हुए प्रलयकालीन पुष्कर को अवर तक का मेघों के समान करना तालों के कानों के प्रहार द्वारा गिराया। अपने सूंडों के कठोर से ध्वनि को फाड़ते हुए पर्वतों को उखाड़ने किए। विप्र किया आर के सामने असुरों को छातियों को फाड़ते हुए कुछ को अपने मोटे मोटे पैरों को आघातों से मोटे पेट वाले असुरों को पीसते हुए तथा शूलों से भेदन करते हुए चक्रों से काटने हुए शंख की महान ध्वनि से सेनाओं की डराते हुए गणनाथ महारथियों को प्रत्येक असुरों के साथ युद्ध। उसी समय गणनाथ के मुख से हजारों हाथियों के मुख वाले देवल निकल रहे थे। उन्हें मोहगत गजानन असुरों को समस्त सेना की धूलि में मिला दिया। इसी के बाद क्रोध से समा विशुक्र सेनापति ने पुनः गणनाथ के सामने गजासुर को भेजा तथा तब गणेश्वर ने 7 अक्षोणी सेना से युक्त उसी दुर्बुद्धि गज दैत्य को साथ युद्ध किया। गजासुर के भुजा बल को कम होते हुआ देखकर गणेश्वर ने वीरता को बढ़ाते हुए देखकर विशुक्र सेनापति भाग गए। वही अकेले वीरों में इंद्र गणेश से चूहे पर सवार होकर 7 अक्षोणी सेना को युक्त गजासुर को मार डाला। गजासुर को मार जाने पर वो विशुक्र ने भाग जाने पर महागणपति महाराज्ञ ललिता के पास पहुंचे और दैत्यों की वो काला रात्रि थी और बिना रति प्रेम के बीत गई अर्थात दुखों में बीत गई ललिता देवी अपने उस गणेश्वर के पराक्रम से बहुत प्रसन्न हुई और तब ललिता महाराजी ने प्रसन्न होकर उन गणेश्वर को सब देवताओं की पूजा से पहले पूजा किए जाने का उत्तम वरदान पनि दिनुभयो रे। इसीलिए सब देवों की पूजा से पहले गणपति की पूजा आज भी की जाती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को उत्तर भाग में हैग्रीव और अगत्य के मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यान माता ललिता उपाख्यान में 27 अध्याय गणनाथ पराक्रम वर्णन हिंदी का अनुवाद संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय। अहिलेलाई यतिमै विश्राम। हरे